नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में आयोजित बैठक में सभी विभागों की आउटकम इंडिकेटर की निर्धारित निर्देश दिए और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि विभागों को यह दर्शाना चाहिए कि विगत वर्षों की तुलना में उनके कार्य क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है और इससे योजनाओं का मूल्यांकन और उनकी दिशा भी स्पष्ट हो सकेगी। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सिंचाई विभाग से अपेक्षा की है कि वे बताएं कि कितने वर्षा अधिकतर भूमि को सुनिश्चित सिंचाई में बदला जा सकता है। और कहां आपको बता दें कि पर्यटन विभाग को पर्यटकों की संख्या, पर्वतारोहण और ट्रैकिंग में भी वृद्धि को मापने के लिए कहा गया। बताते चले कि कृषि विभाग से उत्पादकता वृद्धि और एफपीओ के क्रेडिट फ्लो का भी ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए। और जहां परिवहन विभाग को सेवा गुणवत्ता, संसाधनों के उपयोग और राजस्व की वृद्धि जैसे संकेतों के कार्य भी करने को कहा गया। तो साथ ही साथ बताते चले कि सैनिक कल्याण विभाग को भी प्री रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में 22 सितंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारी को लेकर सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों और सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो वही बताते चले कि मंत्री जोशी ने बताया कि इस यात्रा का शुभारंभ देहरादून से होगा और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के 1734 बलिदानियों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम में लाना है। पहले चरण में 71 बलिदानियों की मिट्टी नहीं आ सकी थी और जिसे इस दूसरे चरण की यात्रा में शामिल किया जाएगा। बताते चले कि यह यात्रा 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। और जहां मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले इन छूटे हुए बलिदानियों की मिट्टी को भी सम्मिलित करेगी और जिससे कि सभी वीर जवानों का सम्मान सुनिश्चित हो सकेगा। देखिए, शहीदों का सम्मान करना उन वीर सैनिकों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे हमारी दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार सैनिकों व पूर्व सैनिकों के हित में फैसले कर रही है। उन शहीदों के सम्मान में एक सैन्य धाम जो बनकर तैयार हो गया है, मात्र कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क, लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी है और संभवतः अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में उसका लोकार्पण कर यहाँ की वीर नारियों को, वीर माताओं को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। पूर्व में जब हमने शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी, 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मिट्टी को जब हम लेने गए थे तो 39 शहीद परिवार हमसे छूट गए थे क्योंकि उनके एड्रेस नहीं मिल पा रहे थे, कुछ बाहर थे, कुछ के एड्रेस बदली हो गए थे। अभी हमने उनका चिन्हीकरण हमने कर लिया है, वो 39 लोग हैं और उसके बाद में 32 लोग और शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि, हमारी सरकार की मंशा है कि शहीद जो हमारा स्मारक, जो सैन्य धाम हम बना रहे हैं, उस सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले हम इन परिजनों को भी उनके हम सम्मानित करेंगे। और इसके लिए सब लोगों की राय ये थी कि इस बार प्रोग्राम, क्योंकि गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर वहाँ पर है और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे भी एक रिक्रूट के रूप में वहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका मिला और वहीं की सीख है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं खुद वहाँ पर दौरे पर गया था, मैंने सेंटर कमांडेंट के साथ बातचीत की, हमारे अधिकारी साथ में थे और 5 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होगा। सेना के भी वरिष्ठ अधिकारी उसमें होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, उनके कार्यक्रमों द्वारा उनको ये ताम्रपत्र दिए जाएंगे। और इससे पूर्व हमने 22 तारीख से ये यात्रा 2 जिलों को छोड़कर जहाँ जहाँ के शहीद हैं, हमने सभी जिलाधिकारियों को, सैनिक अधिकारियों को निश्चित कर दिया है कि वहाँ पर एक
सम्मान के साथ इनके आंगन की जो पवित्र मिट्टी है उनको वहाँ से भेजेंगे और उसको वहाँ से लाकर हम फिर यहाँ पर प्रस्तुत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पिथौरागढ़ जिले से है, जहां 2014 में हुए मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया ताकि मामले में न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड में बहनों के साथ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान होगा। तो वहीं आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि सरकार अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ जी हमारे मध्य इस समय देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः याचिका दायर करने को उन्होंने कहा है। हम किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको हम कड़ाई से निपटना जानते हैं और सरकार ने इस कदम में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देवतुल्य बहनों का जो इस प्रकार के अपराध होंगे उन पर कड़ाई के साथ सजा देने का प्रावधान होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः याचिका दायर करने को उन्होंने कहा है। हम किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको। खबर देहरादून से है, जहां श्राद्ध पक्ष पर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा पर उठे सवालों के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी का ऐलान पितरों के आशीर्वाद से हुआ है और शुभ कार्य के लिए कभी भी पितृ असंतुष्ट नहीं होते। भट्ट ने यह भी कहा कि यह कार्यकारिणी प्रदेश के संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया है कि पार्टी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन संगठनात्मक गतिविधियों का एक तय समय होता है और जिसे निभाना आवश्यक होता है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना कारण विवाद खड़ा किया जा रहा है। भट्ट ने सभी से अपील की है कि कार्यकारिणी को सकारात्मक नजरिए से देखें और संगठनात्मक मजबूती में सहयोग करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को मसूरी में विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और भारी बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। आपको बता दें कि मंत्री ने मौके पर पीड़ितों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बताते चले कि झड़ी पानी रूट पर खतरनाक मानते हुए उसे तुरंत सुरक्षा सर्वे और समाधान के आदेश दिए गए और जहां देहरादून मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर लोक निर्माण विभाग को युद्धस्तर पर मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आपदा सेवा सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय राजनीति का नहीं, सेवा का है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि हर कार्यकर्ता राहत सामग्री, भोजन, दवाइयां और अन्य सहायता के माध्यम से पीड़ितों को मदद करे। बार शादी की सबसे त्रासदी की सबसे भीषण आपदा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई है। लगभग अभी तक 8 बॉडी रिकवर नहीं हुई हैं, 1100 मिल चुके हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया है, रोड की रोड वॉश आउट हो गई है, 3 पुल टूट गए हैं। 200 से अधिक लोगों को हमने होटल्स में, स्कूलों में ठहरा रखा है। तो उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। और क्योंकि मेरे तो ये परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, इनके आशीर्वाद से मैं लगातार तीसरी बार विधायक हूँ इस क्षेत्र से। हालांकि मैं 4 बार हूँ, लेकिन पूरी सरकार, पूरा सिस्टम इनके साथ में खड़ा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरे साथ 3-4 जगह गए और हमारी पूरी कोशिश है कि इनके इस दुख की घड़ी में इनके साथ हम खड़े, इनके भरोसे पर खड़े उतरें। मैं लगातार पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से टेलीफोन में अधिकारियों से संपर्क करता हूँ। उसके बाद 9 बजे से रात 11 बजे तक मैं जनता के बीच में रहता हूँ, क्योंकि पहले नीचे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, नुकसान हुआ था, वहाँ पे वो करना मेरी प्राथमिकता थी।
और आज मैं मसूरी के दौरे पर आया हूँ। बालूगंज, झड़ी पानी, किलोमीटर 18, किलोमीटर 19, पानी वाला बैंड, अभी डोम गांव के मोड़ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर इस भूस्खलन से जहाँ एक दुकान क्षतिग्रस्त हुई है, आवागमन भी अवरुद्ध हुआ है। हमारे यूनिटी के अधिकारी कर्मचारी मेरे साथ हैं और ये दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इनको शाबाशी देता हूँ कि एक रिकॉर्ड समय में इन्होंने मसूरी का एक जो मार्ग है उस पुल को चालू किया, जो मसूरी का जीवनदायिनी था, क्योंकि यहाँ दूध खत्म हो गया था, सब्जियाँ खत्म हो गई थी, गैस खत्म हो गई थी, डीजल पेट्रोल यहाँ पर नहीं था। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रशासनिक टीम के संग 12 किलोमीटर पैदल चलकर आपदा प्रभावित दुर्गम गांव फुलेत, छमरोली और सिमयारी के साथ साथ सिल्ला, क्यारी और सिरोना का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उन्होंने 4000 से अधिक प्रभावितों की समस्याएं सुनकर राहत व मुआवजा कार्यों की निगरानी की है। बताते चले कि भवन, फसल, पशु हानि व भूमि कटाव के आकलन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं और जहां PMGSY को मलबे से बंद रास्ते खोलने के लिए भी बजट स्वीकृत करने के लिए आज से ही कार्य प्रारंभ करने के आदेश दिए गए। बताते चले कि ग्रामीणों के साथ भूषण कर डीएम ने सहयोग का भरोसा दिलाया और जहां सस्ते गल्ले की दुकान तक राशन पहुंचाने व क्षतिग्रस्त स्कूलों, सिंचाई की नहरों व पेयजल की लाइनों की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। बताते चले कि क्षेत्रवासियों ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार डीएम को गाँव में देखकर भावुकता जताई व आभार भी प्रकट किया। तो वहीं निरीक्षण में CDO, संयुक्त मजिस्ट्रेट सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। उत्तराखंड में इस साल मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश हुई है और जिससे कई क्षेत्रों में गंभीर आपदा आई है। बताते चले कि इसके चलते राज्य सरकार ने आर्थिक मदद के लिए भारत सरकार को मेमोरेंडम भी भेजा है। और इसी के बीच आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और तुरंत ही 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई थी। तो वहीं बता दें कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी दी है कि इस बार भी बारिश और आपदा सबसे भयानक जो है वो रही है और जिसमें कि जो कि 2013 की आपदा के बाद सबसे गंभीर मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। मनवीर चौहान ने यह भी बताया है कि सरकार आपदा से हुए नुकसान को गंभीरता से ले रही है और प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से इस समय आपदा से जो नुकसान हुआ है वो मुझे लगता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा इस वर्ष आई है और इसमें अत्यधिक जो सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ है और इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पे जा कर के सभी आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं। उनके आपदा राहत को लेकर के जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही चाहे जिला प्रशासन टीम हो, पुलिस प्रशासन हो, NDRF हो, SDRF हो, सभी एजेंसियां आपदा पीड़ितों की सहायता में जुटी हुई हैं। अब खबर चमोली से है, जहां नंदानगर क्षेत्र में बीते बुधवार की देर रात बिनसर पहाड़ी की चोटी पर बादल फटने और अतिवृष्टि से भारी फालियां लगने से कुंतरी और सैंती के साथ साथ कुंतरी और धुरमा गांव तबाह हो गए हैं। बता दें कि इस विनाशकारी घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा लगातार उनकी ओर से जारी है और जहां गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के अनुसार SDRF और NDRF के जवान मलबे को हटाकर लगातार राहत कार्य में लगे हुए हैं। तो वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ चमोली जिला अधिकारी भी राहत कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं और जहां प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को हेली सेवा के माध्यम से हायर सेंटर अस्पताल भेजा जा रहा है। राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है ताकि जल्द से जल्द पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा सके।
जो क्लाउड बस्ट हुआ था उसमें अभी तक की सूचना के मुताबिक तकरीबन 5 लोगों की मृत्यु की सूचना थी। डेड बॉडीज भी उनकी बरामद हुई हैं। अभी लोग मिसिंग भी हैं। ये संख्या 10 से 12 हो सकती है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद वहाँ मौजूद हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम सभी वहाँ पर है। कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से एसडीआरएफ ने छत काटकर लोगों को अंदर से निकाला है और रिस्पांस टाइम हमारा बहुत अच्छा था। घटना के तुरंत 1 घंटे से भी कम समय में सारी मदद वहाँ पहुंची। विषम परिस्थितियों में भी कल हमारे हेली ऑपरेशंस हुए। लोगों को एम्स में और श्रीनगर में भी मेडिकल संस्थानों तक पहुंचाया गया। एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी था जिसको हेड इंजरी थी, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर लाया गया। तो जो वहां पर नुकसान हुआ है उसका चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं नंदानगर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और आज जहां मुख्यमंत्री नंदानगर पहुंचे हैं, आपको बता दें कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बादल फटने के कारण जो आपदा आई है उसके बाद किस तरीके से इलाका पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और जहां लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से राहत देने के लिए तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, तो साथ ही साथ उनकी ओर से इन इलाकों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। और आज जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, नंदानगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बचाव और राहत कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से जायजा लिया जा रहा है। और जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नंदानगर पहुंचे, आपको बता दें कि उनके साथ तमाम अधिकारी भी जो है वो मौजूद हैं और साथ ही साथ कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी इस समय उनके साथ मौजूद हैं। और जहां आप देख सकते हैं कि लोगों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जा रहा है और जहां जनता का साफ तौर पर एक यही मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें सरकार की ओर से राहत मिल सके, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां इस समय प्रदेश में बनी हुई हैं वो बेहद ही भयावह हैं और जो जनता है वो सिर्फ एक ही कामना कर रही है कि जल्द से जल्द जो आपदा आई है उससे बाहर निकला जा सके, सरकार की ओर से राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। आपको बता दें कि इस आपदा से जहां पूरा प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन को पूरे तरीके से मुस्तैद रहने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सीधे क्षेत्र की महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो उन्हें अपनी समस्याओं को बता रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में आपदा इस कदर आई कि कई लोगों के जो घर हैं उनमें कई फीट तक मलबा भर गया है और वो अपने ही घरों में रहने के लिए भी जो है इस समय पूरे तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि मलबा जो है पूरे तरीके से घरों में घुसा हुआ है, उनका सामान पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, सड़कें पूरे तरीके से अवरुद्ध हैं, आवाजाही पूरे तरीके से ठप है। तो कह सकते हैं कि 2013 के बाद जिस तरीके की तस्वीरें इस समय उत्तराखंड में देखने को मिल रही है बेहद ही भयावह है और जिस पर लगातार सरकार सजग है और स्वयं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से इन क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और पूरे तरीके से इन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग भी उनकी ओर से जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको नंदानगर की दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे और जहां महिलाएं देख सकते हैं कि जो दुख है वो अपना व्यक्त कर रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो उनका दुख जो है सुन रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं। कई परिवार इस आपदा में उजड़ गए हैं, कई लोग लापता हैं, कई लोगों के घर पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भोजन से लेकर पेयजल की समस्या इस तरह से बनी हुई है कि लोग जो है पूरे तरीके से त्रायाम यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं और सीधा संवाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन आपदाग्रस्त लोगों से कर रहे हैं जो पूरे तरीके से पीड़ित हैं और अपना जो दुख दर्द है वो इस समय मुख्यमंत्री के सामने वो व्यक्त कर रहे हैं।
तो बेहद ही भाव्यपूर्ण जो भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भयावह तस्वीरें इस समय प्रदेश भर में बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं सरकार की ओर से लगातार इस तरीके के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को इन आपदाओं से राहत मिल सके, इन लोगों को इस दुख से बाहर निकाला जा सके, और जिसके लिए प्रशासन जहां पूरे तरीके से मुस्तैद है, तो वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से तमाम घोषणाएं की गई हैं, जिसमें मार्गों को खोलने के साथ साथ जो घर पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको शिफ्ट करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।